आफ्टरनून। आप लोगों को सीटेट आंसर की आ चुकी है आज ही। आइए तो हम आपको ये बताएंगे कि सीटेट आंसर की कैसे मैच करते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोगों को सीटेट की आंसर की मैच करने में दिक्कत होता है, तो उसमें मतलब हम जो मुझे गलतियाँ कभी होती थी, बट मुझे अब गलती नहीं, मेरी अब गलती नहीं होती सीटेट आंसर की मैच करने में, तो हम वो आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। तो चलो अब हम इसको पहले निकाल लेते हैं आंसर की। ठीक है, जैसे अब इसको ऐसे मैच करेंगे जैसे सीटेट पेपर हम लिंक नीचे दे देंगे आपको, तो वहीं से आपको निकालना हो। जैसे किसी का, मान को चलो हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे किसी का पेपर 2 है, पेपर 2 वाले जो हैं 6 to 8 वाले हैं, तो पेपर 2 6 to 8 वालों को कैसे आंसर की मैच करना है। जैसे सबसे पहले हम 1 से 90 तक क्वेश्चनों को वो मतलब मैच करेंगे। तो इसमें मैथ एंड साइंस वाले जो होंगे उनमें देखो, जिनको मैथ एंड साइंस है तो उनमें यहाँ पे इस बार तो शायद मुझे लगता है चेंज हुआ। जैसे यहाँ पे मैथ एंड साइंस लिख के आता तो यहाँ पे अभी मेन और मेन मैथ लिखा हुआ है। देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जैसे ये लिखा है मेन मैथ है यहाँ पर और जो साइंस वाले लोग हैं उनमें लिखा हुआ आता है मेन साइंस है, सोशल साइंस है। तो इस हिसाब से अपनी अपनी, और यहाँ पे विशेष चीज़ का हाँ ध्यान रखेंगे कि मतलब अपना अपना ये सेट देख लेंगे जो आपका सेट होगा। क्योंकि जब आप ओमआर सीट वहाँ पे जब आंसर की देखेंगे, जब आपको अपनी ओमआर सीट में मतलब दिख जाएगा कि आपका सेट कौन सा, तो वही सेट आपको मतलब निकाल लेना। पेपर 1 है तो पेपर 1 वाले देख लेंगे, और पेपर 2 होगा तो वहाँ पे ऊपर पेपर 2 देख लेंगे, और आपका जो सेट होगा सेट मैच कर लेंगे। सेट का विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अपना सब्जेक्ट देख लेंगे। तो जैसे मान के चलो किसी का मैथ एंड साइंस है, तो मैथ एंड साइंस का CDP वाले 30 क्वेश्चन, और उसके बाद मैथ एंड साइंस वाले, फिर उसके वही फिजिक्स केमिस्ट्री और जो बायोलॉजी होती है वही साइंस के जो क्वेश्चन होते हैं, तो 1 से 90 तक यहाँ से मैच कर लेंगे, ठीक है। और जो मतलब SST वाले होंगे तो वो अपना सोशल साइंस वाला मैच कर लेंगे। और इसी मैथ साइंस में अगर किसी का कोई दूसरा के कोड कोई दूसरा सेट होगा, जैसे I होगा या E होगा या A होगा या B होगा, हैं, तो जो भी आपका सेट होगा आप उसी हिसाब से अपनी मतलब चीज़ों को मैच करेंगे, ठीक है। तो जैसे ये सेट जे था, तो जे हिसाब से हमने आपको समझा दिया है। तो जैसे किसी का यहाँ पे A लिखा होगा, सेट B लिखा होगा, या C लिखा होगा, या D लिखा होगा, ऐसे टाइप से। तो आप 1 से 90 तक मैच हो गया, ठीक है, पेपर 2 वालों का। और पेपर 1 वालों में भी वैसे ही सेम सब कुछ होगा, सेम होगा सब कुछ, ठीक है। तो अब उसके बाद अब आप आ जाएंगे 90 के बाद अब लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है कि हम लैंग्वेज को कैसे चेक करें, ठीक है। तो लैंग्वेज को हम ऐसे चेक करेंगे जैसे अब उसी सेट को, क्योंकि हमारा सेट आपको एक बार में तो सेट पता चल जाएगा, जिससे आप 1 से 90 का मैच किए होंगे, तो वही सेट तो आपका सेम ही लेंगे आप। फिर उसके बाद आ जाइए, जैसे आप किसी का मान के चलो हिंदी जो है, हिंदी मान के चलो किसी का कैसा है, हिंदी जो है किसी का लैंग्वेज 1 के रूप में है, ठीक है, लैंग्वेज 1 के रूप में है। तो आपको हिंदी वाला सेट बस आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे जो ये ऊपर चीज़ लिखी है, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कि मतलब जैसे यहाँ पे 2 अगर हिंदी लिखा है तो इसका मतलब ये हिंदी लैंग्वेज 2 वाला है, और अगर यहाँ पे 1 लिखा होगा हिंदी 1 तो वो 1 वालों का, तो ऐसा नहीं है। मतलब आपको बस इतना पता होना चाहिए कि आपने हिंदी लैंग्वेज को 1 के रूप में लिया है कि 2 के रूप में लिया है। तो हिंदी को आपका सेट अगर जे है, सेट जे वालों को चाहे वो लैंग्वेज 1 हो, चाहे उन्होंने लैंग्वेज 1 लिया हो हिंदी के रूप में, चाहे लैंग्वेज 2 लिया हो, तो वो हिंदी वाले ही इसी सेट जे में हिंदी को मतलब चेक करेंगे अपने आंसर की। तो जैसे मान के चलो हिंदी लैंग्वेज किसी ने 1 के रूप में लिया है, तो यहाँ पे हम लैंग्वेज 1 वाले, यहाँ तो यहाँ से चेक करेंगे 91 से, ठीक है, 91 से लेके 120 तक, यहाँ तक चेक करेंगे 120 तक।
और ये 121 से 50 तक ये नहीं हम चेक करेंगे, क्योंकि ये हमने तो लैंग्वेज 1 के रूप में यहाँ पर अच्छा 2 लिखेंगे। ठीक है, तो लैंग्वेज हमने 1 का वाला चेक कर रहे हैं। बट हाँ, जैसे अगर किसी का लैंग्वेज 2 के रूप में उसने लिया है हिंदी को, तो फिर वो 121 से 150 तक चेक करेंगे। फिर वो 91 से 120 वाला वो नहीं चेक करेंगे। तो आपने अपना जैसा हिंदी लैंग्वेज के रूप में चूज किया हो, आप वैसे उसी के अकॉर्डिंग अपना चेक कर सकते हैं। बट सेट आपको बस ध्यान रखना, सेट मेन है। सेट अगर आपने गलत चूज कर दिया तो फिर आपका आंसर की गलत थोड़ा मैच हो सकता है। ठीक है, अब हो गया जैसे सेट जे वालों का, चाहे उन्होंने लैंग्वेज पेपर 2 वाले हैं जो, तो एक पेपर से समझ लेंगे। फिर ऐसे ही पेपर 1 वालों का भी सेम होगा। तो लैंग्वेज में ही दिक्कत आती है, बाकी 1 से 90 तक तो सभी का चेक हो जाता है, उसमें दिक्कत नहीं आती है लैंग्वेज की आंसर की चेक करने में। ठीक है, अब लैंग्वेज आ जाएगी इंग्लिश। अब इंग्लिश को कैसे चेक करना है? ठीक है, ये तो मैथ वाला खुल गया। हाँ, ये है इंग्लिश का। ठीक है, तो इंग्लिश वाले में क्या होती है दिक्कत? अगर आप हिंदी वाला समझ गए तो फिर वैसे ही सेम इसमें होगा, मतलब फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे, हाँ अब चलो जैसे लैंग्वेज 1 इंग्लिश को अगर किसी ने लैंग्वेज 1 या 2 के रूप में मतलब कुछ भी लिया, वही सेम इसमें बस सेट अपना याद रखेंगे। और यहाँ पे जो लैंग्वेज 1 जैसे नहीं लिखा है यहाँ पे जो ये लिखा है जैसे सेट जे पेपर 2 के आगे 01 और इंग्लिश, यहाँ से मतलब ये डिसाइड नहीं होगा कि मतलब ये लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज 1 वाला है, और यहाँ पे अगर इसका जो आगे का पेज होगा वो जैसे 2 वाला होगा, तो ऐसे मतलब इससे ये डिसाइड नहीं होगा। यहाँ पे आपने लैंग्वेज 1 के रूप में लिया हो चाहे 2 के रूप में लिया हो, बस आपको अपना सेट मैच करना। जैसे ये नीचे देखो, ये सेट के वाला दिखाया गया है। ठीक है, तो के वाले होंगे तो इसमें चेक करेंगे। तो अब चलो सेट जे वाले जो लोग होंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज अगर 1 के रूप में उन्होंने चूज किया है, तो फिर वो 91 से लेके 120 तक चेक करेंगे। और अगर किसी का लैंग्वेज 2 के रूप में अगर किसी ने उसको चूज किया है, तो फिर वैसे ही सेम चीज़ है यहाँ पे, तो 121 से 50 तक चेक करेंगे। ठीक है, तो अगर जैसे किसी ने हिंदी को फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में चूज किया है, तो वो सेट जे वाला हिंदी में जाएंगे, 90 से 120 तक चेक करेंगे। ठीक है, 120 तक चेक करेंगे। और फिर उसके बाद अगर किसी ने इंग्लिश को लैंग्वेज 2 के रूप में लिया है, तो फिर इंग्लिश वाले पोर्शन, हाँ इसी सेट जे में इंग्लिश वाले पोर्शन में आएंगे। और यहाँ पे हम 121 से, सॉरी इसको इरेज करेंगे, तो यहाँ पे फिर हम चेक करेंगे 120 से 150 तक। ठीक है, 150 तक चेक करेंगे। ठीक है, ये 150 तक, तो इस हिसाब से हम चेक कर सकते हैं। अगर किसी ने, फिर इसका उल्टा वैसे ही हो जाएगा, अगर किसी ने हिंदी को 2 लैंग्वेज के रूप में लिया है, तो फिर वहाँ पे वो 120 से चेक करेंगे 51 तक। और फिर उन लोगों का इंग्लिश लैंग्वेज 1 हो जाएगा, तो वो 90 से 120 तक चेक करेंगे। तो इस हिसाब से चेक करेंगे हम अपने लैंग्वेज को। आई होप, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको अगर कोई दिक्कत आंसर की चेक करने में हो रही है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। और आप हमारा चैनल लर्न मैथ विद आरती देवी को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।